हेलो ट्रू एस्पिरेंट, वेलकम बैक। दिस इज एन यूनिक टेक ऑन एंशिएंट इंडिया एंड आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो पहले भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, बट आज थोड़ा समझते हैं जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं, है ना, उनमें क्या है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हवा सर सरैया एक्चुअली पूजा हेगड़े और चानी और जो है सरमन, ये दोनों लोग शहर घूम रहे हैं और शहर देख रहे हैं। तो आज भी हम लोग भी यही करने वाले हैं, थोड़ा सा शहर घूमेंगे, मोहनजोदारो देखेंगे, हड़प्पा देखेंगे, ये सारे शहर जो है, चरमदारो देखेंगे, कालीबंगन देखेंगे। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक सवाल है, जरा मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। वीडियो के अंत में मैं इसको सॉल्व करके आपको दूंगा। ओके, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव। अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट नाउ, राइट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक ऑलरेडी हमने टाइमलाइन की बात कर ली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइमलाइन में कहाँ पे आती है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है हमने। उसके तीनों फेजेस की बात करी कि हाँ भाई, वो ग्रोथ है, फिर जो है मैच्योर है और फिर जो है डिक्लाइन है। फिर हमने वो छोटी सी स्टोरी भी समझी थी और फिर गग्गर हाकरा की बात करी थी। तो आज थोड़ा साइट्स के दर्शन करते हैं कि हाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो उसमें क्या क्या मिलता है वो जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो टाइमलाइन में हमने प्लेस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, मैच्योर फेज को 2800 से 1800। तो हम जब भी बात करेंगे रफली यही बात करेंगे, 2800 से 1900, 2800 से 1800 रफली, राइट। एंड ये हमारा मैच्योर फेज है। आगे भी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं मोस्टली मैच्योर का ही बात करने वाले हैं। तो मैच्योर फेज अगेन जो है आप देखें तो हड़प्पा दिख रहा है हमको, मोहनजोदारो दिख रहा है, राइट, इधर धोलावीरा दिख रहा है, इधर लोथल दिख रहा है, ठीक है, कालीबंगन है यहाँ गग्गर हाकरा पे, राखी गढ़ी है, राइट, बनवाली है गग्गर हाकरा पे। तो फिलहाल ये बहुत सारी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इधर एक ट्रेडिंग साइट हमको अफगानिस्तान में दिख रही है, शौतुघई, राइट, है ना, शौतुघई, है ना। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। आइए इनमें क्या मिला सबसे पहले ये समझते हैं। नाउ बिफोर आई एक्चुअली टेक यू टू वन ऑफ द साइट, एक छोटा सा डिस्कशन मैं और करना चाहूंगा इज अबाउट सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। सोर्सेज, तो हमारे इनिशियल सोर्सेज अगर आप समझिए तो होते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब तुम समझो तो ये बेसिकली आर्कियोलॉजी में भी लॉजिकल आता है, एविडेंसेस, कि आपको कुछ मिला तो लॉजिकली वो क्या डिनोट करता है। तो बेसिकली माउंट्स होते हैं, माउंट्स। आप माउंट्स की खुदाई करते हैं, आप पता चला नीचे डीप गए तो आपको किसी तरह की पॉटरी मिली, आपको किसी तरह का कॉपर का कुछ छड़ मिला, आपको हो सकता है कॉटन मिला, आपको हो सकता है कोई डेड बॉडी बरियल मिला। तो इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि एक लेयर क्या दिखाती है, एक पर्टिकुलर टाइम, तो मे बी ये दिखाती है ये लेयर आज से 2000 साल पहले। तो 2000 जो है ईयर्स अगो हमें ये सारी चीजें अगर मिल रही हैं तो यानी उस समय ये सब रहा होगा। और उसके बेसिस पे लॉजिकली हम एक स्टोरी बनाएंगे कि भाई ये सारी चीजें, कि वहाँ की सोसाइटी ऐसी होती होगी, वहाँ के बरियल वगैरह देख के हम समझेंगे कि हाँ रिलीजन कैसा है। हो सकता है कुछ चीज़ों के हिसाब से हम बताएंगे भाई वहाँ पे इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, हो सकता है हम पॉलिटी पे कमेंट कर पाएँ, हो सकता है हम इकोनॉमी पे कमेंट कर पाएँ, राइट। तो ये एक्सकवेशन जो होता है, बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं, दे टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशंस, स्पेशली जहाँ पे रिटन हमारे पास आज कुछ नहीं है, कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बताए। तो हम पूरी तरह से इन खुदाई के ऊपर बेस्ड हैं, राइट, है ना। रिसेंट एक्सकवेशन, आप सिनौली का एक्सकवेशन काफ़ी न्यूज़ में है, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको काफ़ी समझने को मिलेगा। हालांकि मैं बात करूंगा सिनौली की भी। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अभी मैं तुम्हें एविडेंसेस दिखाने जा रहा हूँ कि एक साइड पे ले जाके हड़प्पा पे हमको ये सब मिला है। कहानी जो है वो हमारा अगला टॉपिक है कि भाई ये सब मिला, इसके बेसिस पे वहाँ का अर्बन सेंटर कैसा है, वहाँ का सोसाइटी कैसी है, ये सारा जो टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिल क्या रहा है। तो सबसे पहली साइट शुरू से शुरू करते हैं, हड़प्पा, राइट। तो रावी नदी के किनारे हमको हड़प्पा दिख रही है, हड़प्पा, राइट। दयाराम साहनी जी ने बेसिकली ये एक्सकेवेशन किया है 1921 में। हमको यहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिल रही हैं। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि भाई 6 ग्रेनरीज यानी उस समय स्टोरेज हो रहा था, आप बचा के रख रहे थे कि भाई कल को उपज ना हो, सूखा पड़ जाए तो हमारे पास ग्रेनरीज होनी चाहिए। हमें कॉफिन बरियल मिल रहा है यहाँ पे, राइट। एक सिमेट्री एच कल्चर है, यानी कि बरियल भी वहां का कुछ स्पेशल है, राइट। सिंगल रूम बैरक्स नजर आ रहे हैं, यानी कि एक सिंगल रूम बैरक जैसे कि आपके लेबर कॉटेजेस होते हैं कि वहां पे शायद लेबर रहते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी भी दर्शा रहा है। हमको जो है रेड स्टोन की आइडल्स मिल रही हैं डांसिंग गर्ल की, यानी कि डांस भी हो रहा है, राइट। एक नेकेड बस्ट ऑफ मेल और फिर स्कल्पचर्स में हमको फीमेल जेनिटालिया वगैरह भी मिल रहा है। प्लस हमें मेसोपोटामिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है, इसके एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या मिल रहा है,
कोई बात नहीं, बताऊंगा इसको जब मैं मेसोपोटामियन ट्रेड की बात करूंगा, तब हम डिस्कस करेंगे कि हमको ऐसा क्या मिला और कैसे हमने इस बात को स्टैब्लिश किया। प्लस हमको पोस्ट क्रिमेशन बरियल, यानी कि बॉडी को पहले जलाया गया है और उसके बाद बरी किया गया है, ऐसा भी बहुत सारी हमको बरियल साइट्स मिल रही हैं। वर्किंग फ्लोर्स तो बिल्कुल वैसा ही, जैसे बैरक है तो ऐसा कोई फ्लोर है जहां पे सब लोग बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। मे बी धान वान साफ कर रहे होंगे, गेहूं साफ कर रहे होंगे, राइट। हमको डाइस मिल रहा है, हमको सीटाडेल मिल रहा है। सीटाडेल मतलब किला, फोर्टिफिकेशन, यानी कि हड़प्पा में फोर्टिफिकेशन है। अब आप कहेंगे सर फोर्टिफिकेशन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, फोर्टिफिकेशन तो हमने चाकोलिथिक में भी देखा था। फोर्टिफिकेशन सर आप ही ने तो बताया है कि हाँ भाई फोर्टिफिकेशन 4000 से ये जो 1000 का जो टाइम है 4000 BC से जो 1000 BC है, राइट, इसमें फोर्टिफिकेशन हो रहा था, है ना। बट मेरे दोस्त वो मड फोर्टिफिकेशन है ना। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, जो बीच में हम IVC की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसको मैं आगे IVC कहूंगा, राइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिस्कशन है, इसमें जो फोर्टिफिकेशन है ये बर्न्ट ब्रिक का फोर्टिफिकेशन है। तो बेसिकली मतलब समझो कि चाकोलिथिक जब तुम कहते हो तो तुम चाकोलिथिक मतलब तुम बात करते हो गांव की, विलेज की, राइट। तो ये जो फोर्टिफिकेशन है वो गांव का फोर्टिफिकेशन है, कमजोर सा। पर ये जो बर्न्ट ब्रिक वाला जो IVC का फोर्टिफिकेशन है ये अर्बन है। जब मैं IVC कहता हूं तो मैं शहर की बात करता हूं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहर है या बहुत सारे शहर है, राइट। यहां पे बर्न्ट ब्रिक देखने को मिल रहा है। तो ये जो सीटाडेल तुम्हें दिख रहा है ये एक्चुअली बर्न्ट ब्रिक का है। आप कहेंगे कैसा दिखता है, थोड़ी देर में देखते हैं। आइए आते हैं ऋतिक जी के शहर पे, मोहनजोदारो, राइट। तो RD बैनर्जी मेन एक्सकेवेटर है यहाँ पे, बट उसके साथ और भी लोग हैं। तो यहाँ पे हमको एक मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिल रहा है, यानी कि कोई पब्लिक बिल्डिंग दिखी हमको, यानी कि यहाँ पे लोग कुछ इकट्ठा होकर बातें करते थे। हमको स्विमिंग पूल नजर आ रहा है, ग्रेट बात, ये भी कोई पब्लिक वेन्यू है, यहाँ सब लोग इकट्ठा होते थे। इनफैक्ट पहले शहर देखते हैं तो शहर कुछ इस तरह दिख रहा है हमको, राइट। तो हमको दिख रहा है कि भाई एक तो है लोअर टाउन जो नीचे की तरफ है, डाउनस्ट्रीम है, और यहाँ ऊपर की तरफ देखो थोड़ा हाइट दिख भी रही होगी तुम्हें कि यहाँ ऐसे ऊपर उठ रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो छोटा टाउन है यही बेसिकली क्या है, अपर टाउन कह लो इसको, या टेक्निकली जो कीवर्ड है वो है सीटाडेल। तो सीटाडेल ही कहो इसको। कैसा फोर्टिफिकेशन है, अलग तरीके का फोर्ट है भाई ये, है ना। ये जो ब्रिक यहाँ पे जो है वॉल दिख रही है, दिस इज बर्न्ट ब्रिक वॉल। अब इस ब्रिक वॉल का भी थोड़ा डाइसेक्शन करेंगे, बताऊंगा मैं, बट अभी सुन लो खाली बर्न्ट ब्रिक वॉल। अब तुम समझो कि भाई हाँ ये शहर दिख रहा है, ये गांव, कहीं से गांव लग रहा है तुम्हें, ये गांव नहीं है, शहर है ये। यहां पे तुम्हें कायदे से अर्बन प्लानिंग नजर आएगी, अर्बन प्लानिंग, कि भाई ऊपर एक छोटा शहर है जहां शायद बड़े लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। अब मोहनजोदारो मूवी में कहता है कि भाई ऊपर जाना है तो आपके पास एक सील होना चाहिए, यूनिकॉर्न सील, तभी ऊपर जा पाओगे। बड़े लोग रह रहे हैं यहाँ पे, राइट, है ना। उनके पास अपना स्विमिंग पूल है बड़े लोगों के पास। और प्लस ये जो छोटा शहर है लोअर टाउन, अब यहाँ पे शायद आपके आर्टिजन्स रह रहे होंगे, लेबर्स रह रहे होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ देखो तुम जो है एक ऐसी रोड दिख रही है और एक ऐसी रोड दिख रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कार्डिनल डायरेक्शन में रोड्स नजर आ रही हैं। और देखो जैसे आज होता है ना प्लॉटिंग करते हैं हम लोग ऐसे, तो बिल्कुल वैसे ही प्लॉटिंग कर रखी है। तो ग्रिड प्लानिंग है, ग्रिड। अब जब अर्बन पढ़ाऊंगा तो ये डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो ग्रिड प्लानिंग है यहाँ पे। तो हमें प्रॉपर अर्बन प्लानिंग नजर आ रही है। इसमें खाली घरों की बनाने की नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू सीवेज सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू जो है वेल्स एंड ऑल, ये सारी चीजें वेल प्लान्ड है, बहुत बढ़िया से प्लान्ड है। पॉल्यूशन एंड ऑल एवरीथिंग इज प्लान्ड। प्लस इस बड़े वाले शहर में देखो, बड़े लोगों के शहर में क्या मिलेगा तुम्हें, स्विमिंग पूल मिलेगा। तो देखो ग्रेट बात है ये, ग्रेट बात, बड़ा सा स्विमिंग पूल, राइट। पिलर्ड हॉल कि बड़े लोग भाई कहीं बैठ के जो है डिस्कशन करेंगे कुछ, राइट। एक कॉलेज ऑफ प्रीस्ट है, सिमिलरली अगेन एक पब्लिक बिल्डिंग है। इधर ग्रीनरी है वो जो हम बात कर रहे थे। तो मोहनजोदारो बड़ी सी ग्रीनरी हमको यहाँ भी मिल रही है, यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड इज इंपॉर्टेंट, जैसे आज तुम्हारे लिए PDS है। ओके चलो, तो खैर तो हमें दिख रहा है कि भाई कॉलेज ऑफ प्रीस्ट है, बड़ी बड़ी ग्रीनरीज हैं। यहाँ पे हमको कॉटन क्लोथ मिल रहा है, वोवन कॉटन क्लोथ। क्या ये चौंकाने वाली बात है? कहेंगे नहीं सर, चाकोलिथिक कम्युनिटी तो जो है ऑलरेडी ये सब जानती ही थी, तो इनको भी पता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉटन क्लोथ पता होना इस समय कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, चाकोलिथिक कम्युनिटी ऑलरेडी सब कर रही थी,
राइट। तो यस, तो पीस ऑफ वोवन कॉटन क्लॉथ, बट इंपॉर्टेंट क्या है बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ पे शायद एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस मिले हैं। नाउ यहीं पे थोड़ा सा अभी हॉर्स की बात दबा देते हैं, अभी सुरकोटड़ा में देखेंगे हॉर्स की बात, वहीं पे एक साथ सारी बातें करूंगा। प्लस हमें ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिल रही है, वो भी ब्रोंज। तो ब्रोंज यानी कि मेटलर्जी भी बहुत बढ़िया हो गई है, यानी कि कॉपर के आप आगे चले गए हैं, ब्रोंज पे चले गए हैं। तो कॉपर में आप टिन जोड़ते हैं तब कहीं ब्रोंज मिलता है, तो आपको ब्रोंज का स्कल्पचर मिल रहा है, वो भी डांसिंग गर्ल। अब ये जो बनाया गया है, वो जो टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड एज लॉस्ट वैक्स मेथड टेक्निक, आज भी यही यूज होती है। तो यानी कि वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी थे, उनकी मेटलर्जी इतनी अच्छी थी, है ना। अब इसमें देखिए आप, ये जो है गर्ल है, ये आपको बताएगी कि उस समय का जो है फैशन क्या था। तो इस तरह से ऊपर चूड़ियां पहनी जाती थी, आप देखेंगे राजस्थान में आज भी ऐसे चूड़ियां पहनी जाती है, राइट, है ना। ये चूड़ियां, यहाँ पे देखिए गले में कुछ नेकलेस पहना हुआ है, को हेयर स्टाइल है इनकी, बालों का कुछ, देन यहाँ पे बिंदी वगैरह लगा रखी है, एंड शी इज रेस्टिंग, राइट। नाउ दीज थिंग्स एक्चुअली टेल अस अ लॉट अबाउट दैट सोसाइटी, है ना, कि हाँ कुछ ऑर्नामेंटेशन, बीट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है वहां पे। सिमिलरली जो है हमें कुछ हमें ऐसा भी वो मिलता है कि काफी लोग साथ में मारे गए, तो बहुत सारे हमें ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं। प्लस हमें दिखता है कुछ सील्स मिलती हैं। सील क्या होती है, जो कि बिजनेस जो ग्रुप्स होते हैं वो सील यूज करते हैं कि हमारा ये मोहर है, जैसे कि लोगो, आज आप लोगो यूज करते बिजनेस का लोगो, तो वैसा ही सील होता था। तो मदर गॉडेस का सील है, पशुपति जी का सील है, बियर्डेड मैन है ना, बियर्डेड मैन एंड वुमेन टू बी सैक्रिफाइस। हमें ह्यूमन सैक्रिफाइस के भी ट्रेट मिलते हैं, ह्यूमन सैक्रिफाइस। पर एक मिनट वापस आते हैं जरा सील पे, तो पशुपति सील। तो ये जो पशुपति सील है, ये शायद माना जाता है कि शायद ये शिव है, प्रोटो शिवा, शायद ऑफ कोर्स शिव है ये, राइट। तो यहाँ पे देखो राइनो दिख रहे हैं, यहाँ पे बफेलो है, यहाँ एलिफेंट है, टाइगर है, नीचे डियर है, और ये देखो शायद त्रिशूल जैसा हेडगियर कुछ पहना हुआ है इन्होंने, माना जाता है कि शायद ये शिव है। पशुपति नाथ सील कहा जाता है, पशुपति कि बहुत सारे पशु हैं यहाँ पे, जानवर है, एनिमल्स है, राइट, है ना। चलिए वापस आते। प्लस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है शिप या बोट, इसका एविडेंस दिख रहा है हमको। हमें बैंगल्स जो है, बैंगल्स ऑफ क्ले, तो लाख की चूड़ियां वगैरह मिल रही है हमको। अब ना बोट या शिप हमको दर्शा रहा है कि कोई मैरीटाइम ट्रेड भी होता है इस समय, मैरीटाइम ट्रेड, ये थोड़ी देर में फिर समझेंगे। इसके अलावा इंडस नदी 9 बार फ्लड हुई है, फिर भी लोग वापस जाके वहां रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर बार फ्लड होने के बाद शायद फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और ये जगह बहुत अच्छी है, तो शायद लोग वापस चले जा रहे हैं। तो हमने समझा कि मोहनजोदारो इज द मॉडल सिटी, क्लासिक सिटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, वो है आपकी मोहनजोदारो। आपको टाउन प्लानिंग देखने को मिल रही है, प्लस इट मस्ट हैव बीन द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सबसे ज्यादा लोग शायद यही रहते होंगे। प्लस ईंटों के भट्टे, तो जिस तरह की ईंटें हमको दिख रही हैं, तो डेफिनेटली भट्टे भी रहे होंगे, हर चीज ईंटे से बनी हुई है, राइट। पूरा ये जो है ब्रिक लाइनिंग कर रखी है आपने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ईंटें हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड ईंटें, स्टैंडर्डाइज हैं। तो कुछ 1:2:4 का जो रेशियो है, वो आप पूरी सिविलाइजेशन में कहीं भी चले जाइए तो ऑलमोस्ट फॉलो हो रहा है, राइट। स्टेटाइट की सील्स मिल रही है, बुल सील मिल रही है आपको। यहाँ पे आपको मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील, तो फिर मेसोपोटामिया का नाम आया, मतलब उनके साथ ट्रेड हो रहा था। एक बियर्डेड मैन मिल रहा है जो फैशन बता रहा है। टेराकोटा टॉयज, हमको खूब सारे टॉयज मिलेंगे यहाँ पे, टॉयज, बहुत सारा टॉयज मिल रहा है। अब बहुत सारा टॉयज क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाई यहाँ प्रॉस्पेरिटी थी। अब सोचो अगर वॉर जोन होगा, तो पापा ऑफिस से जब वापस आ रहे होंगे, राइट, तो क्या वो समोसा लेकर आएंगे? नहीं। अगर वॉर जोन होगा तो थोड़ा गुस्से में रहेंगे, तो बच्चों पे ध्यान कम दे पाएंगे लोग। लेकिन अगर प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, तो पापा जब ऑफिस से वापस आएंगे तो समोसा भी लाएंगे, टॉयज भी लाएंगे, है ना। समोसा खाली रटने के लिए बोला है कि समझ पाओ, क्योंकि समोसा शायद तुम ज्यादा समझते होगे। फिलहाल तो टॉयज जो है काफी कॉमन है, बहुत सारा मिल रहा है, और ये दिखाता है कि बहुत शांति प्रिय सोसाइटी है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ही फ्लरिश कर रहा है, राइट। तो टॉयज का मतलब आप कहेंगे खाली टॉयज के मिलने पे आपने इतनी बड़ी बात क्या दी? नहीं, और भी बहुत सारे इंडिकेशन है, बट हाँ, टॉयज इज वन ऑफ द इंडिकेशन। तो टेराकोटा टॉयज, तो ये हमने देखा कि भाई क्लासिक सिटी हमको मोहनजोदारो में रही है, और इसीलिए शायद मोहनजोदारो पे ही मूवी बनाई गई। बट इसके अलावा जो है और भी साइट्स हैं, जैसे देखें चन्हूदारो, तो चन्हूदारो तो ये मोहनजोदारो का भाई ही है, लेकिन ऐसा छोटा भाई जैसा लगता है, वो वाली बात नहीं है चन्हूदारो में,
है ना, खाली नाम दारो रखने से मोहनजोदारो नहीं हो जाता ये। तो फिलहाल तो चन्हू दारो इज फेमस फॉर वन थिंग, बीड फैक्ट्री। चन्हू दारो बीड फैक्ट्री के लिए फेमस है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं कहूंगा यहीं पे 2 बातें रट डालिए। तो बीड फैक्ट्री के लिए 2 लोग फेमस हैं, एक है चन्हू दारो और दूसरा लोथल। इसको यहीं रट लेते हैं कि हाँ, एक चन्हू दारो, लोथल। अब आप कहेंगे बीड फैक्ट्री पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं सर आप? क्योंकि बीड फैक्ट्री इज अबाउट ऑर्नामेंटेशन। जैसे आज आपके लिए गहने, गली गली में ज्वेलर्स की शॉप है, तनिष्क के शोरूम्स हैं, मलाबार गोल्ड है, फेमस है, तो ये उस समय का मलाबार गोल्ड है या उस समय का तनिष्क है। तो चन्हू दारो और लोथल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट लेंगे। तो हम देखेंगे कि बीड्स बना रहे हैं लोग, सील्स बना रहे हैं, रेड खूब ऑर्नामेंट वगैरह मिले यहाँ पे। नाउ तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो है खाली मोहनजोदारो नाम हो जाने से या दारो नाम हो जाने से मोहनजोदारो नहीं हो रहा, राइट। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं है, ये चौंका देने वाली बात है। दिस इज ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट अ सिटाडेल। अदरवाइज हर जगह आपको जो है ये सिटाडेल नजर आएगा, आपको किला नजर आएगा, फोर्टिफिकेशन इज कॉमन। बट चन्हू दारो जो कि मोहनजोदारो का शायद भाई है ना, जस्ट किडिंग, राइट। बट हाँ, दारो जो मोहनजोदारो जैसा सुनने में लगता है, वो क्या उसके यहाँ जो है सिटाडेल है? नहीं, उसके यहाँ सिटाडेल नहीं है। यहां भी देखो हमें एविडेंस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस मिल रहा है, राइट। हमें 4 व्हीलर क्ले मॉडल का जो है हमें 4 व्हीलर मिल रहा है, यानी कि व्हील का भी आइडिया है। तो देखो व्हील, तो इनको व्हील का भी आइडिया है, इनको कार्ट का भी आइडिया है, राइट। ब्रोंज मॉडल ऑफ रूफ्ड चैरियट मिल रहा है हमको। तो ओनली स्टोन्स, ब्रिक्स का यूजेज नहीं है यहाँ, राइट, है ना। प्लस हमें इंक पॉट मिलेगा, यानी कि राइटिंग आती है इनको। अब आप कहेंगे राइटिंग कहीं देखी थी? देखो ये देखो, ये भी राइटिंग है ना, ये स्क्रिप्ट है उनकी। तो यानी कि उनको राइटिंग भी आती है, स्क्रिप्ट है उनके पास। प्लस लिपस्टिक, यानी कि फैशन भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब बातें मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी खाली खुदाई कर लेने दो। तो फैशन, राइट। हमें एक जो है टेराकोटा मॉडल मिल रहा है बुलक कार्ट का, हमें ब्रोंज का टॉय कार्ड भी मिल रहा है। सॉरी, ज्यादा आगे चले गए, वापस आते। हाँ, तो ब्रोंज का हमें टॉय कार्ड भी दिख रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमें चन्हू दारो में, छोटी सी साइट चन्हू दारो। 2 इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, सिटाडेल नहीं है, प्लस बीड फैक्ट्री के, इसको याद रखना ही रखना है। तीसरी बात जो है इंकपॉट और लिपस्टिक मिल रही है कि भाई फोर्टिफिकेशन ही तो क्या हुआ, लिपस्टिक और इंकपॉट तो है। नाउ अगेन मैं मानता हूं कि कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। कालीबंगन शायद पहले चाकोलिथिक रहा होगा, बट इंडस वैली के इन्फ्लुएंस में वो बन गया हड़प्पन, राइट। तो गग्गर नदी के किनारे कालीबंगन पड़ रहा है। अब जैसे इसका नाम ही बता रहा है, तो काली मतलब ब्लैक, बंगन मतलब बैंगल्स, तो ब्लैक बैंगल्स, तो भाई यहाँ पे बैंगल्स मिलेंगी, बीड भी मिलेगा, ठीक है, चलिए ओके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पे प्लॉट फील्ड मिल रही, हल का जो है हमको यहाँ पे साइन दिख रहा है कि भाई आपको जो फील्ड मिला है उसमें हल चला हुआ, ऐसे फरो मिले हमको। अभी देखो ये चौंका देने वाली बात हो गई, क्योंकि चाकोलिथिक को प्लॉ नहीं मिला था, चाकोलिथिक कम्युनिटी के पास प्लॉ नहीं था, वो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी कि ये दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर में हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है, और बेटर टेक्नोलॉजी मतलब एग्रीकल्चरल सरप्लस, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जो है खाली जो है आपको गड्ढा मिला है उसके बेसिस आपने कह दिया कि हल है। नहीं, खाली गड्ढा नहीं, कुछ और भी चीजें वो आगे बात करेंगे। बट फिलहाल हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लॉट फील्ड एक बड़ी डिस्कवरी कि भाई हमें बड़ी कल्टिवेटेड लैंड मिल रही, प्लस फायर अल्टर, यज्ञ कुंड, यानी कि ये कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस उनके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि अग्नि फायर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, फायर कल्ट है, राइट। प्लस हमें बड़ी बड़ी ब्रिक वॉल भी मिल रही है ना, कि हाँ पूरे शहर को घेरते हुए ऐसी वॉल नजर आ रही है। प्लस कैमल के बोन्स है ना। अच्छा, कालीबंगन में चन्हू दारो की तरह देखो उतनी बढ़िया प्लान नहीं है, इस पर ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। प्लस बरियल अगर आप देखेंगे तो बरियल रेक्टेंगुलर तो देखो कॉमन होता है, कोई भी जो है ग्रेव खोदेगा तो भाई रेक्टेंगल खोदेगा, बट सर्कुलर बरियल क्या ही करते थे सर्कुलर बरियल में, राइट। तो सर्कुलर बरियल समझते, तो कालीबंगन में हमको सर्कुलर बरियल मिल रहा है, तो मे बी डेड बॉडी ऐसे आप रखते होंगे और फिर वो शायद ऐसे घूम सकती है, नहीं, है ना। डिपेंड करता है कि भाई हो सकता है कि जो पर्सन बरी किया जा रहा है वो थोड़ा किसी वर्चस्व फैमिली के साथ हो, तो उसे बहुत सारी पॉटरी रख दी जाएगी,
मे बी कुछ एनिमल्स भी रख दिए जाएंगे, है ना, हो सकता है उसके साथ कुछ ऑर्नामेंट्स भी रख दिए जाएं, तो बहुत सारा सामान होगा। दैट इज द रीजन शायद स्पेस ज्यादा चाहिए, एंड दैट इज द रीजन की सर्कुलर ग्रेव भी बनाई जाएगी। पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि खाली रेक्टेंगुलर ग्रेव हो। ओके या ओके। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको जो है फ्लोरिंग के ऊपर डेकोरेटिव ब्रिक्स मिल रहा है कालीबंगन में। ये भी यहीं का कैरेक्टरिस्टिक है कि नीचे फर्श जो है, कालीबंगन में फर्श जो है ऐसे नहीं रखे हैं, उसको जो है नीचे फ्लोरिंग पे भी जो है उन्होंने सनमाइका लगा रखा है। अब सनमाइका गलत वर्ड हो गया, जो है बेसिकली तुम कह लो कि जो नीचे जो ईंट लगा रहे हो डेकोरेटेड ब्रिक्स है, बढ़िया ब्रिक्स है, डिजाइन है उसमें भी, राइट। तो भले देखो टाउन प्लान नहीं है, माना कि उतना बढ़िया प्लानिंग नहीं है, लेकिन आप देखिए तो जो है फर्श पे उन्होंने डेकोरेशन कर रखा है। प्लस यहाँ पे मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील्स मिल रही हैं, फिर से मेसोपोटामिया का नाम आया, मतलब ये सब लोग ट्रेड कर रहे हैं उधर मेसोपोटामिया साइड से, कुछ तो है, समझेंगे इसको। प्लस यहाँ पे मदर गॉडेस का हमें कोई ट्रेस नहीं दिख रहा है, बट उल्टा फायर का हमको ट्रेस दिख रहा है। कालीबंगन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबंगन फिर से सोच लो, कालीबंगन में तुम्हें प्लॉट फील्ड मिला है, तुम्हें हवन कुंड मिला है, तुम्हें बड़ी बड़ी ब्रिक वॉल्स मिली है, उतना बढ़िया ऑर्गेनाइज नहीं है, तुम्हें सर्कुलर ग्रेव भी मिली है। रेक्टेंगुलर तो ठीक है, कॉमन है, बट सर्कुलर ग्रेव भी मिली है, और फर्श के ऊपर डेकोरेटिव ब्रिक्स मिले। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील, दिस इज कॉमन। सुरकोटड़ा, तो सुरकोटड़ा इज इन गुजरात, एंड यहाँ पे हमें घोड़े की बोन्स मिले। नाउ दिस इज वेरी वेरी डिस्प्यूटेड। अगर आप सिन्हौली वाला डिस्कशन भी देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने घोड़े से थोड़ा कटने की कोशिश करी है। तो घोड़े के जो है बोन्स जो मिले हैं, दिस इज डिस्प्यूटेड। एज पर यूपीएससी का एक क्वेश्चन, तो यूपीएससी के मान्यता अगर हम देखें तो यूपीएससी मानता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस नहीं थे। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को रट लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े नहीं थे, ये जो हमको बोन्स मिले हैं ये पता नहीं किसके, राइट। ओवल ग्रेव्स वगैरह मिले, तो ये आप कैटेगोरिकली रट सकते हैं। अगर आप किसी और चीज, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये डिबेट में जाना चाहते हैं, तो हाँ हमको भाई बोन्स मिले हैं, ठीक है। और कहा भी जाता है कि शायद वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है घोड़े पाए गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि घोड़े ना पता हो। तो अगर डिस्क्लेमर ऑन है, मैं डिस्प्यूट में नहीं जा रहा, लेकिन हाँ जो है घोड़ों के बोन्स कहा जाता है कि शायद हाँ मिले हुए हैं, और जिस हिसाब से हमारे यहाँ यूजेज है तो घोड़े शायद पहले से यूज होते थे। ओके, तो जिस जगह पे है ये सुरकोटड़ा, तो दिस मस्ट ऑल्सो बी एक्टिव इन सी ट्रेड। ओके चलिए, नाउ अगेन कालीबंगन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट साइट मानता हूं मैं वो है धोलावीरा। हमने कल एक क्वेश्चन टेकअप किया था, उसका आंसर धोलावीरा ही था। अब धोलावीरा देखो रिसेंट एक्सकेवेशन है 1991 में, है ना, ये लूनी नदी के किनारे। तो यहाँ पे आपको बड़ा वाटर रिजर्वायर सिस्टम मिल रहा है, एक बात, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिल रहा है। तो बेसिकली धोलावीरा जो है ये ढोल बजा बजा के आपसे ये कह रहा है कि पानी बड़ा कीमती है। क्या कह रहा है धोलावीरा? ढोल बजा के पानी बड़ा कीमती है, वाटर हार्वेस्ट करो। तो यूनिक वाटर रिजर्वायर, पानी बचा के रखिए, है ना। ये शायद ये इस बोर्ड पे यही लिखा है, नहीं ये जोक था। तो धोलावीरा में हमको ना एक साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड, ठीक है। तो उस पर इस तरह की कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो ये फेमस है बहुत धोलावीरा का साइन बोर्ड। तो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, शायद लिखा होगा कि हमारे धोलावीरा में पानी बहुत इज्जत करी जाती, पानी का जो है कंजर्वेशन है, ऐसा अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप रट लीजिए। ओके, प्लस हमें मड ब्रिक भी मिलेंगे, सैंडस्टोन भी मिलेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा हमको जो है हमको ये जो टाउन धोलावीरा जो है ना, ये 3 पार्ट में दिख रहा है। अब देखो धोलावीरा तुम खोलोगे तो परत दर परत बहुत कुछ मिलेगा। पहला तुम्हें क्या मिला? पानी, बोर्ड भी लगा हुआ है, राइट, कि हाँ जो है यहाँ पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड भी दिखा हमें। दूसरा देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है कि अपर टाउन लोअर टाउन की हम बात कर रहे थे, बट यहाँ पे एक मिडिल टाउन भी एग्जिस्ट करता है, तो इनका ये टाउन भी अलग है कि तीसरा एक मिडिल टाउन भी है धोलावीरा में। प्लस इधर ओपन स्पेस भी है, ओपन स्पेस, तो कोई भाई सेरेमनी वगैरह होनी है तो आप यहीं सामियाना लगा सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं, है ना, बढ़िया पार्टी हो सकती है यहाँ पे। तो ओपन स्पेस भी दिया गया है ना। प्लस बाहर दीवारें भी दिख रही है हमको। अब आप कहेंगे सर ठीक है, पतली सी दीवार होगी कोई, है ना, ऐसा वॉल फोर्टिफिकेशन दिख रहा है हमको बड़ा सा बाहर। तो आप कहेंगे हाँ सर होगी कोई पतली सी दीवार, आइए देखते हैं। तो ऐसी दीवारें देखिए, राइट, ये चौड़ी चौड़ी ऐसी मोटी मोटी दीवारें, मैसिव फोर्टिफिकेशन है धोलावीरा में।
और इसीलिए मैं कह रहा था धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, खासा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिलहाल तो हम देखेंगे कि जो है इन वॉल्स में थोड़ा ट्रेपेजियम शेप का वॉल होगा और नीचे मड और स्टोन भरा होगा, बट ऊपर प्रॉपर ब्रिक्स होंगे, और फिर बाहर से ऐसा स्टोन का विनियर लगा देंगे। तो ये जो है ये बाहर से चिपकाया हुआ है। तो जैसे जैसे जो है आप टेबल के ऊपर सनमाइका लगा देते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है वो स्टोन रबल का विनियर, कि जो स्टोन टूटा हुआ स्टोन है वो ऊपर से चिपका दो, ताकि लगे कि स्टोन की दीवार है, बड़ी मजबूत दीवार है। बट उसके अंदर देखो देखो अंदर ईटा ही है, बट ऊपर क्या चिपका दिया है, ऊपर स्टोन चिपका दिया है, अंदर ईटा भरा हुआ है, मोटा भी हो गया वो, राइट। तो मैसिव फोर्टिफिकेशन धोलावीरा। नाउ दिस सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एक तो हमको वाटर का जो दिख रहा है, हमें धोलावीरा का बोर्ड दिख रहा है, ये सब तो है ही है, बट साथ ही साथ हमें इस तरह का जो है मिडिल टाउन भी दिख रहा है, ओपन स्पेस भी दिख रहा है, और इस तरह की वॉल नजर आ रही है। तो ये धोलावीरा का यूनिक है और इसको रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने। तो अभी 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। उन्होंने बोला कि देखो भाई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, स्टोन यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन एंड ऑल में। तो ये सारी बातें उन्होंने रिकॉग्नाइज करी, और बाकी जो बेसिक है तो है ही है। तो धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसीलिए 2021 में जो कल वाला सवाल था, वो पीछे वीडियो का सवाल था, वो भी आया था। चलिए खैर, दूसरी इंपॉर्टेंट साइट, इनफैक्ट जिसको मैं कहूँगा आखिरी इंपॉर्टेंट साइट है, लोथल। तो लोथल यहाँ समुद्र के किनारे है। दिस इज अ डॉकयार्ड, राइट। तो अहमदाबाद में लगेगा, ये डॉकयार्ड है और सी ट्रेड के लिए जाना जाता था। और अभी मैंने बताया लोथल इज फेमस फॉर बीड, बीड की फैक्ट्री है भाई ये, अभी बताया था ये, ओके। तो आइए समझते हैं लोथल। तो नाउ तो भोगवा साबरमती के कॉन्फ्लुएंस पे है लोथल। तो बेसिकली दिस इज अ डॉकयार्ड। ना इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉर्मली हम देखते हैं अपर टाउन लोअर टाउन दो पार्ट में, बट ये शहर टोटल 6 पार्ट में, ये यूनिक है ना। तो इधर आपको ब्लॉक सी दिख रहा है, ब्लॉक डी दिख रहा है, अलग अलग ब्लॉक्स है। प्लस आप देखिए तो यहां भी ग्रीनरी दिख रही है आपको, राइट। प्लस प्लस यहां भी कुछ बाथ प्लेटफॉर्म है, और यहां पे बीड फैक्ट्री, यही रटने को कहा था मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, बीड फैक्ट्री। प्लस बाहर की तरफ एक मड ब्रिक वॉल भी दिख रही है। तो बाहर इन्होंने मड ब्रिक की वॉल भी बना रखी है, उसमें गेट्स वगैरह भी है। तो ये कुछ खास बातें आप देखें तो लोथल में है, इधर डॉक वगैरह है, तो यहाँ पे शिप आता होगा और फिर इसको रिपेयर किया जाता होगा। तो दिस इज हाउ इट मस्ट बी वर्किंग। प्लस हमें लोथल में राइस हस्क मिला है। अब आप कहेंगे कि राइस हस्क मिला तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो देखो इस पार्ट में होना चाहिए वीट और इस पार्ट में होना चाहिए राइस, टेक्निकली यस, बट लोथल में राइस हस्क मिलना, नाउ दिस हैज टू बी समथिंग जो है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई राइस भी यूज होता था उस समय। प्लस स्टोन शेल और बटर की चीजें बना रहे लोग। प्लस यहाँ पे हमको एक जार मिला है, तो उसमें कनिंग फॉक्स की कहानी दिखती है, शायद ये कनिंग फॉक्स की स्टोरी जो आप पंचतंत्र में सुनते हैं वो वाली स्टोरी है। प्लस हमको यहाँ पे डबल बरियल दिख रहा है, मेल और फीमेल दोनों साथ में बरी कर दिए गए। देखो यहाँ भी मेसोपोटामियन सील मिल रही है, आइवरी स्केल मिल रहा है, यानी कि देवर मेजरिंग, तो वो लेंथ मेजर कर पा रहे थे। प्लस एक और बात मैं बताऊं आपको, वो लोग वेट भी मेजर कर पा रहे थे और वो लोग टाइम भी मेजर कर पा रहे थे, ये सारी चीजें मेजर हो रही थी। प्लस यहाँ पे टेराकोटा मॉडल मिला है शिप का, यहाँ भी देखो फायर अल्टर, तो लोथल और कालीबंगन दोनों में ही, तो लोथल के अलावा कालीबंगन में था फायर अल्टर, और लोथल के अलावा जो है चन्हूदारों में था बीड फैक्ट्री, है ना। रट डालिए सब, ओके। तो सेमी प्रेशर स्टोन्स वगैरह मिलेंगे आसपास, स्टोर हाउस भी है, बटन सील भी है। क्या सब कुछ रट लेना? नहीं, इंपॉर्टेंट बातें हर साइट के बारे में पढ़ो, स्पेशली आप यूपीएससी की तैयारी करो तो, है ना। कुछ और कोई तैयारी नहीं कर रहे तो कुछ ठीक है। अब इसके आगे मैंने और भी जो साइट्स डाली विच आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बारी उसे पढ़ें। तो आपके पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो गया है, राइट, और उसमें जो है ये साइट्स आप सेल्फ स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें दिखा दूंगा। बनवाली में लॉ का हल्का क्ले मॉडल मिला है, जो कि क्या बताता है आपको, जो कि बताता है कि भाई ये जो हमको नीचे गड्ढा मिला था, खाली गड्ढे के बेसिस हमने नहीं कहा कि हाँ लॉ है, हमको उसका मॉडल भी दिखाया, दैट शोज कि यहाँ पे उनको पता था। अब यहाँ भी देखो कालीबंगन के पास ही है, तो देखो यहाँ भी फायर अल्टर है, तो फायर अग्निकुंड यहाँ भी इंपॉर्टेंट है,
है ना। सिमिलरली देयर आर मोर साइट्स लाइक आलमगीरपुर, कोट दीजी, राइट, आमरी सिंधी बेसिकली शाहरुख जो है ये ऋतिक रोशन का घर है मोहनजोदारो में। सिमिलरली रोपर में जो है डॉग को बरी किया गया है ह्यूमन के साथ। सुख्ता जंदौर जो है अगेन शायद ये पहले ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था बट बाद में नहीं रहा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी। राखी गाड़ी इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइट। तो ये सेल्फ स्टडी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जरा छोटा सा है, पढ़ लेना और आगे बढ़ना। तो वापस आते हैं सवाल पे। तो जो है ए ऑप्शन देखिए आप लोथल। तो लोथल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा है 10 लार्ज साइज, सॉरी तो धोलावीरा का है, ओहो नहीं, तो लोथल डॉकयार्ड, सॉरी लोथल इज डॉकयार्ड। और जो है कालीबंगन जो है हमें दिखाई दे रहा है प्लॉ फील्ड। ओके, धोलावीरा इज बेसिकली आपका बोर्ड लगा हुआ था पानी वाला। और बनवाली में वो टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लॉ। तो बेसिकली बी इज द राइट आंसर। ए का 2, बी का 1, शायद हमने यही मार्क किया। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखिएगा। इसके अलावा जो है बहुत सारे लाइव मॉक टेस्ट लाइव है ऑलरेडी, एंड इस चैप्टर का भी लाइव मॉक टेस्ट लाइव है। आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, है ना। एंड डू लेट अस नो इफ यू हैव एनी फीडबैक। तो सरमन कह रहे हैं 400 रुपये से कम में टिकट नहीं बेचूंगा चाहे कोई भी ना आए, राइट। तो मुझे कहते हैं कि ठीक है हॉटस्टार में देख लेंगे क्या ही है, तो समझेंगे जरा ये मैंने क्यों दिया आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस डिस्कशन को आगे टेकअप करेंगे एंड बात करेंगे इकोनॉमी की, बात करेंगे सोसाइटी की, बात करेंगे पॉलिटी की इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अर्बन कैरेक्टर है वो क्या है। तो पूरा शहर मैं डिजाइन करके बताऊंगा आपको कि कैसे बनाइए। तो ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है ट्रू एस्पिरेंट हमारी टेलीग्राम चैनल पे, राइट, प्लीज ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और +8431840147, थैंक्स फॉर रीचिंग मी आउट, राइट। आप में से काफी लोगों से बात भी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, एंड उम्मीद है कि आपको ये इनिशिएटिव हेल्प कर रहा होगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, हिस्ट्री इज रियली ग्रेट सब्जेक्ट। आई होप आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.